आप कहते हैं कि महाराज जी मेरा बेटा बहुत अच्छा है, भगवान करे आपका बेटा बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, लेकिन उसके बहुत अच्छे होने से आपका लाभ क्या है ये बताओ। आपका मन बेटे में लगेगा तो आपकी सदगति नहीं होगी, दुर्गति होगी। आपका बेटा श्रवण कुमार भी हो तो आपकी दुर्गति, यदि आपने उसमें मन लगाया तो दुर्गति। इसलिए कैसा भी बेटा हो, मन तो भगवान में ही लगाने से गति होनी है। इसलिए वृंदावन में गौरी गोपाल वृद्धाश्रम है, मेरी माँ कभी आकर देखना। एक माँ है गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में, जिस माँ के 5 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 5 बेटे हैं। और 5 बेटे होने पर माँ वृद्धाश्रम में रहती हैं। बेटों ने घर से निकाल दिया है हाथ पकड़ के, चलो। माँ बोली बेटा क्या इस घर में मैं छोटी सी जगह मुझे नहीं दोगे रहने के लिए? जिस माँ ने बच्चों को गोद में खिलाया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, बोलना सिखाया, भूखी रहकर खिलाया, लोरी गा गा करके सुलाया, उन बच्चों ने बूढ़ी माँ को हाथ पकड़कर निकाल दिया। अब बताओ मैं कैसे संसार के लोगों पर विश्वास कर लूं? कैसे कर लूं? किस पर विश्वास करूं? बताओ धरती पर कौन है वो जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं? भाई, पति, पत्नी, बेटा, बेटी, मैंने हर रिश्तों को ठुकराते हुए देखा है। समय अच्छा हो ना तो सब लोग तुम्हें अपना बनाते हैं, और समय बिगड़ जाए तो अपने लात मार के निकाल देते हैं। बोलो हाँ, कर लो विश्वास दुनिया पर। तुम्हारे जेब में पैसा है तो गैर भी तुम्हारे अपने हो जाएंगे, और खाली हो गया जेब तो अपने लोग लात मार के निकाल देंगे। ये माया पैसे की है साहब। ये ना सोचना कि ये हमारे हैं, ये तुम्हारे तब तक हैं जब तक तुम्हारे पास पैसा है। तुम्हारे पास पैसा है, 150 लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। पैसा ना हो तो कोई राम राम भी नहीं करता। बताओ ये बात सही है कि गलत है? जोर से। इसलिए आप लोग किस पर विश्वास करते हैं? अरे औरों की छोड़ो, बाप के पास पैसा है तो बेटा सेवा करता है, और बाप के पास पैसा ना हो तो कुछ बेटे बाप को घर से निकाल देते हैं। ये बात सही है कि गलत है? माँ के पास बुढ़ापे में कुछ पैसा हो, रकम हो, सोना चांदी हो तो बेटा बहू सेवा करते हैं, और ना हो तो बूढ़ी माँ को 5-5 बेटों के होने पर निकाल दिया, अपनों ने सहारा नहीं दिया। तब वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में आई, और ये दास अनिरुद्ध उन माओ के पांव दबाकर चरण सेवा करके उनकी सेवा करता है, क्योंकि मुझे बिहारी जी ने ये जिम्मेदारी दे रखी है। उनके अपने बच्चों ने अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी, हम नहीं छोड़ सकते। इसलिए मैं कभी किसी पर विश्वास नहीं करता एक भगवान के सिवा। मारने वाला भी वही है और बचाने वाला भी वही है, देने वाला भी वही है और लेने वाला भी। हे प्रभु, जो है सब आपका, मैं किस पर विश्वास करूं आप ही बताइए। आप कह देंगे जिस पर मैं उस पर कर लूंगा। कौन है संसार में विश्वास करने योग्य? इसलिए आप लोग भी झूठे दलदल में ना उलझो। ये झूठी दुनिया है साहब, देखने में बड़ी अच्छी लगती है पर जितनी अच्छी लगती है उतनी अच्छी है नहीं। इसलिए संसार को सागर की उपमा दी गई है, संसार सागर, क्योंकि सागर का पानी देखने में जितना सुंदर है पीने में उतना ही खारा है। संसार देखने में जितना अच्छा है ग्रहण करने में उतना ही खारा है। ऐसे ही संसार है, देखने में सब अच्छा लगता है, ये मेरा भाई, ये मेरी भौजाई, ये मेरे अपने, ये मेरे अपने। तुम्हारी माँ मर जाएगी, तुम्हारा बाप मर जाएगा, तब मायके जाना, तुम्हारी भौजाई कितने दिन रखेगी तुम्हें? पैसा हो
तो लोग ठीक से बात करते हैं साहब, वरना पैसा ना हो तो लोग बैठने को भी नहीं पूछते कि यहाँ बैठो, चाहे कोई हो, कितना भी घनिष्ठ क्यों ना हो, हाँ या ना। इसलिए प्यार किससे, विश्वास किस पर? आप लोग कर रहे हो विश्वास संसार के लोगों पर, कोई फायदा नहीं। समझा रहा हूं, समझ लो। विश्वास श्री चैतन्य महाप्रभु ने केवल भगवान पर विश्वास किया। बस महापुरुषों की वाणी समझो, उनके सारे समझो, और विश्वास केवल जगन्नाथ जी पर करो। मेरे तो सिर्फ जगन्नाथ जी हैं, मेरे तो सिर्फ बिहारी जी, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। इसलिए हम आपसे कहते रहते हैं कि वृंदावन में हमारी वृद्ध माताएं रहती हैं, आप लोग भी जरा थोड़ा छोड़ा। उनके बेटों ने तो रोटी दी नहीं, हम आप लोगों से भीख मांगते रहते हैं। किनके लिए? अपने लिए थोड़ी मांगते हैं, उन वृद्ध माओं के लिए कि आपके सहयोग से 265 माताएं हैं वृंदावन में। कभी आकर अपनी आंखों से देखना, मेरे कहने पर बिल्कुल विश्वास मत करो आप लोग, आकर अपनी आंखों से देखना वहां माओं की कैसी सेवा होती है। वहां पर अन्न क्षेत्र चलता है वृंदावन में, साधु संत को भरपेट भोजन मिलता है। आज सवेरे प्रश्नोत्तरी में, रोज यहां 10 बजे प्रश्नोत्तरी होती है सवेरे। आप में से लोग प्रश्न करते हैं। आज सवेरे एक छोटा सा बच्चा आया और उसने बोला कि मुझे वृंदावन में वृद्ध माओं के लिए और गौरी गोपाल गुरुकुल के लिए, अन्न क्षेत्र के लिए कुछ सहयोग करना। छोटे बच्चे जो टॉफी के लिए पैसे मिलते थे, टॉफी से बच्चे पैसे बचा बचा कर वृद्ध माओं की सेवा में समर्पित कर रहे हैं, अन्न क्षेत्र में समर्पित कर रहे हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल, जहां बच्चों को निःशुल्क विद्या अध्ययन कराया जाएगा, भारतीय परंपराएं बचेंगी, वेद पुराण बचेंगे, उसके निर्माण में आप लोग सहयोग कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने सहयोग किया माओं के लिए, अन्न क्षेत्र के लिए। आप लोग भी यदि 2 पैसा कमाते हो, 100 रुपए में 5 रुपए परोपकार के लिए निकाला करो, तब वो 95 रुपए ग्रहण करने के योग्य है, क्योंकि 5 रुपए धर्म के लिए निकल गए। दिया है विधाता तो लगाओ, और भगवान से प्रार्थना करो कि हे विधाता, मुझे लेने वाला नहीं, मुझे देने वाला बनाओ। बताओ, आप लेने वाला बनेंगे या देने वाले? जोर से। तो आप में से कितने लोग अभी देने वाले हैं? यदि देने के लायक हो तो देना सीखो। उन वृद्ध माओं के लिए एक रोटी देना सीखो। वृंदावन में अन्न क्षेत्र चलता है संतों के लिए, संतों की सेवा में एक रोटी देना सीखो, अन्नदान करना सीखो, काम आएगा। दिया दान व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, जरूर आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार वृंदावन में चल रही सेवाओं को अपनी आंखों से आकर देखिएगा, और विश्वास है तो दीजिएगा, और नहीं है विश्वास तो आकर देखिए, फिर विश्वास कीजिए, और विश्वास केवल भगवान पर कीजिए।